बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RS न्यूज़ इनसाइड यूट्यूब फेसबुक चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शब्बीर राजा। कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देख रहा है। आज का विलाग सिर्फ खबरों का खुलासा नहीं बल्कि एक आईना है। इंडिया की चालाकी, आलमी ताकतों की खामोशी और हमारे मीडिया के दोगले रवैये का। जहां एक तरफ जंगबंदी के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बमबारी का बाजार गर्म है। क्या यही है अमन? क्या यही है जमहूरियत? आज हम लाएंगे आपके सामने हकायक, सबूत और तज्जिया। तो आइए आगाज करते हैं। नाजरीन, 2 दिन पहले इंडिया मीडिया और सरकारी हल्के ये दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान और भारत जंग बंदी के करीब है। अमेरिका, बरतानिया और चंद दीगर आलमी ताकतों ने भी शदीद तशवीश का इजहार करते हुए फरीकीन से तहम्मुल की अपील की। मगर ये कैसी जंग बंदी है कि इसी शाम जिला कोटली और जिला भिम्बर के मकाम छम में LOC के करीब शदीद बमबारी की गई। शहरी आबादी, खवातीन, बच्चे, कोई महफूज नहीं। ये क्या अमन या इंडिया की मुनाफकत? नाजरीन, ये पहला मौका नहीं है कि भारत ने जंगी असूलों की धज्जियां उड़ाई हैं। भारत की तारीख गवाह है कि इसने कभी भी जंगी इखलाकियात या बैनुल-अक़वामी कवानीन की परवाह नहीं की। शहरी आबादी पर हमले, बगैर वार्निंग के बमबारी, अस्पतालों और स्कूलों पर हमले, ये सब भारत की हिकमत अमली का हिस्सा रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी अदारे इस पर कभी संजीदा तहकीकात नहीं करते, कोई मुस्तकिल इंक्वायरी कमीशन तश्कील नहीं पाता, जबकि पाकिस्तान हर मौका पर बैनुल-अक़वामी कवानीन, जंगी ज़वाबित और जिनेवा कन्वेंशन की पासदारी करता है। अब जरा बात करते हैं भारत के अंदर मौजूद उन रियासतों की जो दहाइयों से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रही है। ये सिर्फ पाकिस्तान या कश्मीर का मसला नहीं, बल्कि भारत खुद अंदर से टूटने के दहाने पर खड़ा है। पंजाब में खालिस्तान तहरीक आज भी जिंदा है और सिख कौम भारत से अलग रियासत की मुतकाजी है। असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा जैसी रियासतें दहाइयों से बगावत का सामना कर रही हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड में माओ नवाज तहरीकें जारी हैं। ये सब रियासतें भारत की मरकजी हुकूमत के जबर, इस्तेसाल और सकाफती नस्ल कशी से तंग आ चुकी हैं। सवाल यह है कि अगर भारत बांग्लादेश बनवा सकता है तो ये अक़वाम अपनी आज़ादी क्यों नहीं ले सकती? इनकी आवाज़ दबाना के आलमी ज़मीर को दिखाई नहीं देता? नाजरीन, आपने सुना होगा कि एक इंडियन खातून पायलट शवानी का तैयारा तबाह हुआ और इसे पाकिस्तानी फौज ने गिरफ्तार किया। इंडियन मीडिया में गर्मा गर्म बहस जारी है। इनका एक बड़ा चैनल ना तस्दीक कर रहा है ना तरदीद कर रहा है। दूसरी तरफ हमारे एंकर पर्सन जैसे लोग जिन्हें कौमी मफाद से ज्यादा रेटिंग अजीज है, इसको मजाक और ड्रामा बना रहे हैं। जंग सिर्फ सरहद पर नहीं, मीडिया में भी लड़ी जा रही है और अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ लोग दुश्मन के बयानियों को आगे बढ़ा रहे हैं। जनाब, अमेरिका वही है जो इसराइल को खुलकर सपोर्ट करता है। फलस्तीन पर बम बरस रहे हों या कश्मीर में प्लेट गन से बच्चों की आंखें छीनी जा रही हों, अमेरिका सिर्फ तशवीश का इजहार करता है। सवाल यह है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग बंद हो भी जाए तो क्या भारत की गारंटी कोई दे सकता है कि वो फिर बमबारी नहीं करेगा? अमेरिका जो इसराइल को रोक नहीं सकता, वो इंडिया को कैसे रोकेगा? मोदी सरकार सिर्फ पाकिस्तान या कश्मीर के खिलाफ ही नहीं बल्कि अपने ही मुल्क के शहरियों के खिलाफ भी जंग छेड़ रखी है। CAA और NRC जैसे कवानीन ने करोड़ों मुसलमानों को शहरियत से महरूम करने की कोशिश की। सिखों को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, दलितों को जिंदा जलाया जा रहा है, ईसाइयों पर चर्च जलाए जा रहे हैं। ये वो भारत है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहती है, या ये एक फास्ट रियासत बनती जा रही है जहां सिर्फ हिंदू का तो राज है? नाजरीन, जंग बंदी के पर्दे में छुपी मुनाफकत, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, भारत के अंदर से उठती आजादी की आवाजें और आलमी ताकतों की खामोशी, ये सब इस वक्त सामने लाना जरूरी है। हमें सच बोलना है, सच दिखाना है और सच के साथ खड़ा होना है। अगर आप चाहते हैं कि सच आवाम तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल RS न्यूज़ यूट्यूब फेसबुक चैनल। किसी ने देखा नहीं देखा, शब्बीर ने तो देखा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।